कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 का चौथा प्रश्न का दूसरा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसके दो रैखिक समीकरण हैं, x माइनस वाई बराबर 8। दूसरा रैखिक समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसका हल किस प्रकार करना है वह देखते हैं। जो चौथा प्रश्न है उसका दूसरा, तो पहला रैखिक समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8। इसका सरल रूप हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण है। इसी प्रकार दूसरा दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसे भी सरल रूप में 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब जो समीकरण फर्स्ट है उसका व्यापक रूप लिखते हैं। तो a x1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण सेकंड का व्यापक रूप लिख लेते हैं। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। ये दो समीकरण के व्यापक रूप हो गए। लिख भी सकते हो समीकरण के व्यापक रूप। तो समीकरण के व्यापक रूप इस प्रकार से लिखने के बाद, ये व्यापक रूप लिखने के बाद अब हम a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 इनकी तुलना करते हैं। तो यहाँ a1 बटा a2 हम जानते हैं, जो पहला समीकरण है उसका x का गुणांक, इसमें हमने वो a1 x करना है। तो जो x का गुणांक है a1, तो इसमें 1 हो जाएगा, और बटे में जो x समीकरण दूसरे में जो x का गुणांक है वो 3। तो a1 बटे a2 का मान हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार b1 बटे b2। तो y का गुणांक देखेंगे इस समीकरण फर्स्ट में, जो y का गुणांक है वो -1 बटे जो समीकरण सेकंड है उसमें भी y का, तो उसमें भी -3। तो इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा। तो b1 बटे b2 का भी मान 1/3। अब c1 बटे c2 का, तो c1 बटे c2, तो इसका भी मान देखते हैं। तो -8 बटे -16, तो इसे हल करेंगे तो ऊपर माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 कम 8, फिर 8 दूनी 16, तो 1/2। तो c1 बटे c2 का मान आया है 1/2। तो अब हम जानते हैं कि जहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, इस प्रकार ये स्थिति बनती है। जहाँ a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, जब ये स्थिति बनती है तो ये समांतर की स्थिति बनती है, क्योंकि समांतर की स्थिति में हल प्राप्त नहीं होगा, रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो उसका मान प्राप्त नहीं होगा, हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये संगत नहीं है। तो यहाँ रैखिक युग्म जो है निरूपित करने पर उनका मान हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये संगत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत नहीं है, असंगत है, असंगत है। या तो संगत नहीं है इस प्रकार लिख सकते हो, या असंगत है इस प्रकार लिख सकते हो। तो असंगत की स्थिति में हम ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हल नहीं करेंगे। तो इसका आंसर यहीं तक हो जाएगा।